तो अपन उसकी मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो अपन ने पढ़ा था, उसके एक दो एग्जाम्पल किए थे अपन ने। अब अपन उसकी क्या करेंगे, जो 8.1 एक्सरसाइज है वो अपन करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो आपके पास क्या है, देखो, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट ए बी, बी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, फिर ए बी आपके पास कितना दे रखा है 24, और बी सी कितना दे रखा है 20, ए बी आपके पास दे रखा है 24 और बी सी आपके पास क्या दे रखा है 7। तो आप इससे क्या बना लो, एक ट्रायंगल बना लो। ओके, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया। तो आपके पास ए बी कितना दे रखा है 24 और बी सी आपके पास कितना दे रखा है 7। ये मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे आपके पास एंगल है थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस आपको फाइंड करनी है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या होती है, देखो, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि अपन निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहां से स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा आपके पास, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब पी और बी की वैल्यू आपके मतलब परपेंडिकुलर साइड और बेस आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 7 प्लस 24 और इन दोनों का क्या है स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 25 आ गई। h की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास 25। जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 25। अब आपको क्या निकालना था, साइन ए और कोस ए। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है उसको करते हैं अपन। तो क्या आएगा यहाँ पे साइन ए, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है आपके पास p अपॉन में h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसकी साइड्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, BC है, BC अपॉन में AC। तो आपके पास कितना आया 7 अपॉन में 25। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है कोस ए। तो कोस क्या होता है b अपॉन में h होता है, बेस क्या आपके पास AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है AC। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 24, इसकी वैल्यू कितनी है 25। ये आपके पास कोस ए की वैल्यू आ गई। अब देखो ये साइन ए कोस ए की वैल्यू आ गई। अब आपको सेकंड वाला जो था वो क्या आपके पास, ये तो फर्स्ट वाले का हो गया। अब देखो सेकंड वाले में क्या है साइन सी है और कॉस सी है। इन दोनों की वैल्यू बतानी है, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। तो आप देखो इधर देखिए, इसका मतलब ए था, इसका मीनिंग तो ए पे एंगल बन रहा था। अब वो सी है ना, इसका मीनिंग क्या है सी पे एंगल बन रहा है। यहाँ पे एंगल मान लो फाई है, इसके जस्ट सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा उसके लिए। मतलब बी इस सी एंगल की, मतलब जो सी है इस सी का मीनिंग ये है कि एंगल किस पे बन रहा है, सी पॉइंट पे बन रहा है। तो सी के जस्ट सामने मतलब इस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी, ये इसमें बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस तो दोनों में क्या हो जाएगी सेम ही रहेगी आपके पास। तो साइन सी वही क्या होता है पी अपॉन में एच होता है। पी की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी ए बी आ जाएगी, ए बी अपॉन में हाइपोटेनस क्या आएगी ए सी इक्वल टू 24 अपॉन में 25। ये आपके पास साइन सी की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में कोस सी क्या होता है आपके पास, कोस सी क्या होता है आपके पास, कोस क्या होता है बी अपॉन में एच होता है, बट बेस आपके पास चेंज हो गया ना, तो बी सी वाला बेस हो गया, ए सी हाइपोटेनियस है, तो आपके पास इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो आपके पास इनकी वैल्यू है 7 अपॉन में 25। अब देखो आपके पास कुछ बताता हूं आपको, देखिए यहाँ पे आपके पास जो साइन ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी cos सी की वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो cos ए की वैल्यू वो साइन सी की वैल्यू होगी। मतलब आपके पास दो पॉइंटों पे एंगल है, मतलब एक बार ए पे है एक बार सी पे है। तो यहाँ पे जो साइन ए की वैल्यू आई है ना वो यहाँ पे cos सी की वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे cos
साइन ए की वैल्यू आई है, यहाँ पे कोस ए की वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पे साइन सी की जो वैल्यू आई वो यहाँ पे कोस ए की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जो कोस साइन ए की वैल्यू आई है वो किसकी आएगी, कोस सी की वैल्यू आएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू यहाँ पे कोस सी की वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ पे कोस ए की वैल्यू है वो साइन सी की वैल्यू बन जाएगी। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए फटाफट, देखिए बुक में क्या है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये बोला हुआ है कि आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, इन एक फिगर बना हुआ आपके पास। देखो सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर, आपकी बुक में बना हुआ है। फाइंड द, अब जो फाइंड करना है वो क्या करना है, फाइंड करना है tan p माइनस कोट r, ये आपको फाइंड आउट करना है, और आपके पास ड्राइंग ऑलरेडी बनी हुई है। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री क्यू पे बन रहा है, और यहाँ पे r हो गया, ये p हो गया, ये आपके पास 12 है और ये 13 है। तो बताइए ये आपके पास कितना आएगा। तो आपके पास 90 डिग्री से सामने वाली साइड क्या हो गया आपके पास, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि आप मान लीजिए एंगल यहाँ मान लीजिए, तो ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपके पास, है ना। तो आप परपेंडिकुलर साइड निकाल लो, या फिर देखो इसको एंगल मानोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब देखो इधर, देखो क्या किया अपन ने, यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको वही क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, राइट एंगल है, बाई इसमें क्या यूज कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर उठाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट मतलब एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, 25 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई। कितनी आई, 5। p की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, h की वैल्यू आपके पास 13 दे रखी है, और बेस आपके पास कितना है 12 है, क्योंकि आपने इसको एंगल माना है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको क्या करना था, tan p, मतलब ये सोल्व करना है तो tan p माइनस कोट r करना है ना। अब देखो tan p को मीनिंग क्या होता है, tan का मीनिंग होता है p अपॉन में b, तो p अपॉन में b, कोट का मीनिंग होता है b अपॉन में, देखो कोट r, इसका मीनिंग यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो कोट क्या होता है b अपॉन में p। ओके, अब देखो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p वाले के लिए, tan p के लिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे 5 अपॉन में, देखो 5 अपॉन में 12 है, और यहाँ पे बेस, जब r पे एंगल बन रहा है तो ये वाला ही बेस होगा ना, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपके पास वही 5 अपॉन में 12 है। ये दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 0 आंसर आ गया, दैट्स ऑल। फटाफट इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो दे रखा है आपके पास, इफ साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3 अपॉन में 4, कैलकुलेट करना आपको, कैलकुलेट करना है कॉस ए
एंड टेन ए, ये दो वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आपको साइन ए इक्वल टू दे रखा है, साइन दे रखा है आपको, साइन ए इक्वल टू आपके पास क्या बोला हुआ है, 3/4। तो साइन आपके पास जो दे रखा है, साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये क्या हो गया, P/H। साइन क्या होता है, P/H। इसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, ड्राइंग बना लोगे। अब आपने ट्रायंगल बना लिया तो ये ट्रायंगल बन गया आपका। अब देखो P कितना आपके पास 3, H कितना है 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ये आपके पास E हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री, ये यहाँ पे एंगल थीटा हो गया। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस हो गया। अब ये आया कैसे, वो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम बाय, या यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथो शॉर्ट में लिख लो ना, पाइथागोरस थ्योरम, यूज द पाइथागोरस थ्योरम। या यहाँ पे इन ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है ए बी सी, तो आप बी स्क्वायर, देखो पहले क्या होता है आपके पास, एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, बेस की, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। स्क्वायर उठाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और एच की वैल्यू क्या है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 माइनस 9। इसमें से माइनस किया तो आपके पास कितना बचा, देखो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √7 आ गई। जो बेस आया वो कितना आया, √7। तो आपको क्या निकालना है, कोस ए। कोस क्या होता है, B/H, और tan क्या होता है आपके पास, P/B। तो कोस क्या होता है आपके पास, कोस A इक्वल टू क्या हो गया, B/H। बेस कौन सा आपके पास, AB बेस है, और H क्या है, AC है। तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे साइड AB/AC, तो इसकी वैल्यू आ गई √7/4, √7/4। tan A इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। P की वैल्यू आपके पास 3 है, H कितनी, सॉरी P की वैल्यू कितनी है, 3 है, परपेंडिकुलर साइड आपके पास 3 है, बेस कितना आपके पास 7 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/√7, दैट्स ऑल। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, फटाफट हो जाएंगे आपसे। एक बार अच्छे से समझ लो, बाकी फटाफट आपके आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। ऐसे पूरे चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, गिवन 15 cot A इक्वल टू दे रखा है 8, और यहाँ पे क्या करना है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये क्या करने हैं, फाइंड करने। तो आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8 दे रखा है। ये अब इसके मल्टीप्लाई में है ये वाली वैल्यू, तो इसके इक्वल के इधर आएगी तो किस में जाएगी, डिवाइड में। तो आपके पास क्या आएगा, कोट A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/15। अब आपके पास कोट A आ गया है ये। अब कोट क्या होता है आपके पास, जो कोट होता है वो क्या होता है आपके पास, कोट जो क्या होता है, कोट इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, कोट को क्या लिख सकते हैं, बताओ फटाफट आप। देखो कोट को लिख सकते हैं अपन B/P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बना लो। ये ट्रायंगल बनाया, आपके पास परपेंडिकुलर साइड कितनी है, 15 है, बेस कितना है, 8 है। ओके,
तो ये आपके पास कितना आ गया 17 आ गया। ये बी मान लो, ये ए मान लो, ये सी मान लो आपके पास। ओके, तो ये आपके पास 17 आ गया। अब आया कैसे वो आपको सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज किया है यहाँ पे, तो आप वो लिख लोगे। आपको एच निकालना है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीटी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों के ऊपर रूट है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 289, और 289 किस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है, 17 का। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 17 आ गई। फिर आपको क्या निकालने थे, अदर ट्रिगोमेट्री रेशियोज निकालने। तो सबसे पहले साइन निकाल लो, साइन ए, फिर कोस ए, फिर टेन ए, फिर कोट तो ऑलरेडी दे रखा है तो आप सेक निकालो, सेक ए, फिर कॉसेक ए। ये बाकी 5 ट्रिगोमेट्री रेशियो निकालने। साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, तो इसके आप पहले क्या लिखो, साइड्स लिख दो। तो पी क्या है आपके पास, बी सी है, पी की वैल्यू क्या है, बी सी, एच क्या है आपके पास, ए सी है ना। तो इसकी वैल्यू आपके पास 15 अपॉन में 17 आ गई। फिर कोस क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, बेस क्या आपके पास, ए बी अपॉन में ए सी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में 17। फिर 10 क्या होता है, और जो कोट का मान आपको दे रखा है, कोट की वैल्यू दे रखी है, तो आप उसको इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पे P अपॉन में B हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बेस के आपके पास परपेंडिकुलर साइड कौन सी है आपके पास, BC है, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, BC अपॉन में AB। ओके, तो आपके पास 15 अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। फिर सेक, आपके पास कोस की वैल्यू निकाल ली आपने, इस कोस की वैल्यू को क्या कर दो, आप चेंज कर दो, मतलब पलट दो उसको। तो ये कोस की वैल्यू है, इसको आप ये से पलट दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, H अपॉन में B हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC अपॉन में AB इक्वल टू 17 अपॉन में 8 आ गया। अब देखो जो कोसेक है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो आपके पास H अपॉन में क्या हो गया, P हो गया, और इसकी क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन में BC, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 17 अपॉन में 15। ये देखो कितनी इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आ रहे हैं इनके, फटाफट नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। एक बार आप क्लास लेके देखिए, पूरा वीडियो शुरू से लेके, मतलब पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना, फिर उसके बाद भी ये क्लास देखना, तो आपको पूरा कंटिन्यू समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, सर मेरे को ये दिक्कत है, उसके लिए अपन और वीडियो बना लेंगे। तो 13 आपके पास हाइपोटेनियस है, और बी के आपके पास बेस क्या है, आपके पास 12 है। तो आपको क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल आपने बनाया, ये आपके पास ट्रायंगल बन गया। हाइपोटेनियस आपके पास 13 है, आपके पास 12 है, तो ये आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे आप ई डी और ये सी, यहाँ पे एंगल थीटा मान लीजिए, ये आपके पास 90 या एच हो गया, ये आपके पास पी हो गया, सॉरी बेस हो गया, ये आपके पास पी हो गया। अब वो आया कैसे, आपको सबको पता है, अभी तक जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं वो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं अपन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये चीज। अब यहाँ पे पीटी यूज करी तो आपके पास P इक्वल टू आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर कितना बचा आपके पास, 25। वो 25 किस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो आंसर क्या आ गया, P इक्वल टू 5 आ गया। P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5, ये आ गई। अब आपको क्या निकालना था, और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालने, कैलकुलेट क्या करने, और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले आप क्या निकाल लो, देखो साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखो साइन निकालोगे तो साइन क्या होता है, P अपॉन में H होता है, और P क्या आपके पास परपेंडिकुलर साइड क्या है, BC है, और AC आपके पास हाइपोटेनियस है, तो 5 अपॉन में 13 आंसर आ गया। फिर कॉस, आपके पास सेक दे रखा है, तो आपको ये लिखने की मतलब इसमें देखने की जरूरत नहीं, आप इसको पलट दो जो वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B अपॉन में H हो जाएगा, बेस कौन सा आपके पास AB है, और H
हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 13 आ जाएगा। अब जो tan है वो क्या होता है, अब देखो इसको, tan क्या होता है, P अपॉन में B होता है, तो P क्या आपके पास BC है, AB आपके पास बेस है, तो आपके पास आंसर क्या आया 5 अपॉन में 12 है। फिर आपको कोट निकालना है, तो कोट तो जस्ट tan का उल्टा होता है, तो B अपॉन में P कर दो यहाँ पे, और AB अपॉन में BC कर दीजिए, तो यहाँ पे 12 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, कोसेक निकालना है। क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या होता है, जो साइन वाली वैल्यू है ना उनको पलट दीजिए आप, तो आपके पास क्या आ रहा है H अपॉन में P हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AC अपॉन में BC, तो यहाँ पे क्या आ गया 13 अपॉन में 5, ये आपके पास क्या आ गया कोसेक थीटा आ गया। मतलब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे। आपको एक बार अच्छे से समझना है। यहाँ पे शुरू में आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद में इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, हमें आ सकता है आपके। तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर ए एक्यूट एंगल, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है ना, फिर सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी दे रखा है, मतलब ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है। फिर उसके बाद में आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल एंगल बी, तो आप सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, सच दैट क्या दे रखा है, कॉस ए इक्वल कॉस बी, तो आपने ये लिख लिया कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। अब आपको पता है, पहले तो ये ट्रायंगल बनाओ, इसके क्या बना लो, एक मिनट रुकिए। देखो आप दो ट्रायंगल बनाओ पहले, इधर एक ट्रायंगल ये हो जाएगा आपके पास, है ना, और एक ट्रायंगल आपके पास ये है। ओके, अब आपके पास देखो दो ट्रायंगल हो गए ना, ये देखो पी क्यू ए, ये हो गया आपके पास। तो ये वाला आप क्या मान लो, इसमें एंगल मान लो, ये ट्रायंगल मान लो डी सी आर, ये डी सी आर, ये पी नीचे वाला पॉइंट नहीं है आपके पास, सॉरी नीचे वाला पॉइंट है ये, है ना, ये क्यू मान लो आप। अब देखो इधर ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गए दोनों, है ना, इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस हो गई, ये देखो ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, मतलब ये एंगल है, यहाँ पे एंगल आर है। एक मिनट, एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये आपके पास बी है, आर नहीं है, ये बी है, ये ए और बी तो आपको प्रूव करना है ना, ये तो आपके पास ये है, तो ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। ओके, ये तो आपने लिख लिया, ऐसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आप कोस ए, कोस क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, बी कोस ए बी अपॉन में एच, इस वाले में लगाओ कोस ए के लिए है ना, तो कोस बी अपॉन में एच, बेस क्या है ए पी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी अपॉन में ए क्यू, ए पी अपॉन में ए क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन में बी डी, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद में मैंने लिखा ए पी अपॉन में बी सी, मतलब आपने क्या कर दिया, इसके अपॉन में ये लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे कर लिया इसको, तो ए क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा बी डी। ओके, ये हो गया आपके पास। तो आप क्या करो, अब इसको लेट कर लो, आप लेट कर लिया आपने कि ए पी अपॉन में बी सी इक्वल है किसके, ए क्यू अपॉन में बी डी के, इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, मतलब आपने लेट कर लिया कि ये क्या है के इक्वल है। फिर आप इसको क्या करोगे, एक बार तो ए पी अपॉन में बी सी के इक्वल रखोगे, ए पी अपॉन में बी सी इस के इक्वल रखोगे, और यहाँ पे एक बार ए क्यू अपॉन में बी डी इक्वल टू के रखोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास के, यहाँ पे बी सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा के बी डी आ जाएगा। ओके, फिर देखिए आप नाउ, फिर आपने यहाँ पे किया,
देखो इधर वापस इन ट्रायंगल कौन सा, देखो ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये ट्रायंगल ले लो आप, इसमें ट्रायंगल लिया आपने और इसमें आप पी क्यू की, देखो पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर हो जाएगा ना, हाइपोटेनियस ए क्यू है और यहाँ पे ए पी है ये, है ना, तो यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इनके रूट लग जाएगा। फिर आप देखो पी क्यू इक्वल टू ए क्यू की जगह आप यहाँ से क्या रख दोगे, देखो ए क्यू की जगह क्या रख दोगे, के बी डी रख दोगे, है ना, तो यहाँ पे के स्क्वायर बी डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा दोनों की, फिर यहाँ पे के स्क्वायर बी सी हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास के स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इसके ऊपर रूट है तो यहाँ से के बाहर आ जाएगा रूट के, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट में बी डी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू बचेगा। ये पी क्यू की वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दीजिए आप। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई आपके पास। अब देखो ट्रायंगल लो आप कौन सा, देखो इधर, अब आप ट्रायंगल ले लो कौन सा, सेकंड वाला, देखो बी सी डी ले लो, फिर वापस नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, ये ट्रायंगल लिया तो इसमें अब वही सेम चीज सी डी, मतलब यहाँ पे पी क्यू है तो यहाँ पे सी डी आ जाएगा, तो सी डी इक्वल टू रूट वही बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, देखो बी सी स्क्वायर तो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस में से बेस हटा देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो ओके, ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड में डिवाइड दे दो आप किसका, इक्वेशन नंबर थर्ड का, है ना, डिवाइड दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन में सी डी आ जाएगा, इक्वल आएगा के रूट, और यहाँ पे बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आएगा, अपॉन में इसके आएगा क्या, रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब आपको कुछ सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये और ये टर्म दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास क्या आ गया, देखो आपके पास आ गया पी क्यू अपॉन में सी डी इक्वल के आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 दे दो इसको, है ना, फिर आप क्या लिखोगे, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 वी गेट, ये लिख दिया, है ना। अब इसको सोल्व करोगे, मतलब जो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें के की वैल्यू पुट कर दो, मीनिंग सीधा सा मीनिंग ये है, तो ए पी इक्वल ए पी अपॉन में बी सी इक्वल है ए क्यू अपॉन में बी डी इक्वल है किसके, पी क्यू आया ना ये वाला फोर्थ वाला, तो पी क्यू अपॉन में सी डी, ये हो गया, तो आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, मतलब वो सिमिलर प्रूफ हो गया। सो ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बी सी डी के, ये सिमिलर प्रूफ हो गया, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, क्यों, क्योंकि एस 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 तीनों साइड से क्या है, इक्वल है आपके पास, तो यहाँ पे एस एस सिमिलरिटी रूल आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वापस रिपीट करता हूं फटाफट। आपने ये दो ट्रायंगल है ए पी क्यू, जो ये वाले पार्ट है तो वो तो साइड के मतलब वो है ना, इनको वो समझ लेना पॉइंट। एक बार तो ए पी क्यू ले लिया, एक बी सी डी ले लिया, फिर आपने सच दैट, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा कोस क्या होता है, बी अपॉन में, देखो बी अपॉन में क्या होता है, कोस एच होता है, तो यहाँ से अपने इसकी वैल्यू रख दी ए पी अपॉन में ए क्यू, यहाँ से बी सी अपॉन में सी डी रख दिया है सेकंड वाले से, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब ए पी अपॉन, मतलब इसको चेंज कर दिया अपने, ए पी अपॉन में बी सी, ए क्यू अपॉन में बी डी, फिर अपन ने लेट कर लिया इस वाले पार्ट को कि ये के है, फिर अपन ने क्या किया, ए पी की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे के बी सी हो गया, एक बार इसको इसके साथ ले लो, एक बार इसको इसके साथ ले लिया, तो यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू के बी डी आ गया, फिर ट्रायंगल ले लिया आपने ए पी क्यू,
इसमें आपके पास परपेंडिकुलर साइड का निकाली आपने, तो ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ए क्यू की वैल्यू और ए पी की वैल्यू यहाँ से रख दी अपन ने, यहाँ पे पुट कर दी, तो आपके पास के स्क्वायर तो बाहर जाएगा तो के बन जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, के रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। फिर वापस ट्रायंगल लिया सेकंड वाला बी सी डी, सी डी इक्वल क्या, रूट बी डी स्क्वायर माइनस सी बी सी स्क्वायर रूट, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दी। अब सेकंड में अपने थर्ड का डिवाइड दिया तो पी क्यू अपॉन में सी डी हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे के बच जाएगा। फिर ये पी क्यू अपॉन में सी डी इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको। फिर फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 वी गेट, मतलब इन सब, मतलब इसमें ये फोर्थ वाली इक्वेशन यहाँ पुट कर दी, मतलब के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ पे ए पी अपॉन में बी सी, ए क्यू अपॉन में बी डी, पी क्यू अपॉन में सी डी, ये तीनों साइड इसके अकॉर्डिंग हो गए ना। सो ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बी सी डी के, तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी, ऐसा सिमिलरिटी रूल्स से हो जाएगा ये। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8, फिर आपको क्या दे रखा है, इवेंट बोला हुआ है। ये इवेंट दे रखा है आपके पास, फिर क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा, और एक सेकंड जो पार्ट है वो क्या दे रखा है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है। मतलब इन दोनों की आपको वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखो आपके पास क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो कॉट दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/4। कॉट क्या होता है आपके पास, b अपॉन में p होता है। ओके, तो बेस दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर साइड दे रखी है, आप हाइपोटेनियस निकाल लोगे तो आपके पास देखिए ये ट्रायंगल बना, देखो आप ट्रायंगल बना लो ये सबसे पहले, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आपके पास 7 है, ये आपके पास 4 है, तो आपके पास ये वाली साइड कितनी आएगी, कॉट क्या होता है आपके पास, b अपॉन में p होता है, तो ये वाली आपके पास कितनी आ जाएगी, सॉरी 8 है ना, वहां पे 7 नहीं है, यहाँ पे 8 है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आएगा। अभी सोच रहा हूँ ये कैसे अपन ने गलत लिख दिया, देखो 8 है यहाँ पे, तो आपके पास ये ट्रायंगल मान लो, ये ए बी और ये सी है ना, तो हाइपोटेनियस निकालना, तो हाइपोटेनियस आएगा 113 रूट का। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपके पास, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर उठाओगे इधर रूट लग जाएगा, पी की वैल्यू आपके पास 8 है और यहाँ पे बेस कितना है 7, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 113 आ जाएगा रूट में h। ओके, h की वैल्यू ये आ गई। अब आपको क्या निकालना था, पहले आप साइन और कोस की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा निकाल लो, तो साइन क्या होता है, p अपॉन में h, तो p क्या आपके पास BC अपॉन में AC, तो आपके पास कितना आया 8 अपॉन में रूट 113। फिर आप निकालो कॉस, कॉस थीटा आपके पास वही बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सॉरी b अपॉन में h, वो तो tan होता है आपके पास, कोट हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, देखो बेस क्या आपके पास AB और AC हाइपोटेनियस हो गया, तो यहाँ पे 7 अपॉन में रूट 113 ये आ जाएगा इसका भी। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो आप, तो आपके पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें आपको पुट करना, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा की जगह आपने क्या लिखा 8 अपॉन में 113 रूट में, है ना, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 8 अपॉन में रूट 113, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, कोस वाली वैल्यू रख दो आप, है ना, मैंने अभी वैल्यू रखी है, उसके बाद में देखते हैं अपन क्या करते हैं, ये रख दी। ओके, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करो, देखो इसमें, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, कौन सा, देखो a प्लस बी
और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों जगह, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो रही है, a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में 113 का स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर वही, और यहाँ पे 7 अपॉन में 113 का स्क्वायर, ये वाली चीज आ गई। अब इसका स्क्वायर करोगे आप, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 113 का स्क्वायर रूट में है ना तो 113 आ जाएगा। इसके नीचे आप 1 ले लो, यहाँ पे भी आपके पास 1 अपॉन में 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 अपॉन में 113 आ जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे दोनों जगह क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लिया तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया 113 आ गया, और यहाँ पे 113 टाइम आ जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, क्योंकि 1 की टेबल में 113 टाइम आएगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा वापस। फिर 113 की टेबल में 113 1 टाइम आएगा 13, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। फिर सेम चीज नीचे होगी तो वही एलसीएम 113 आएगा, यहाँ पे 113 माइनस 49 आ जाएगा। तो ये तो आपके पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखो ये तो आपके पास कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे देखो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा 49, और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा 64। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जो सेकंड वाला था वो क्या आपके पास, सेकंड वाला जो है वो क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 49 अपॉन में 64, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड वाला तो बहुत इजी है। वैसे आप इसको भी कर सकते थे, कैसे सर, a प्लस बी a माइनस बी तो शुरू में स्टार्टिंग में ही दिख रहा है अपने, बट ये स्टेप बाय स्टेप करना है तो इसलिए अपन ने ये लास्ट में किया है। या तो आप यहाँ पे क्या लिख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देते, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते अपन, बट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो इधर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है। इफ 3 cot a इक्वल टू दे रखा है 4, आपको चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू लाना है cos स्क्वायर, चेक करना है ये सही है या रॉन्ग है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे होगा आपके पास, देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ये 3 cot a इक्वल टू आपके पास 4 दे रखा है। सर ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो cot a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन में, और cot क्या होता है b अपॉन में p, b अपॉन में p, ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग बना लीजिए, एंगल बना लो एक फटाफट, ये हो गया आपके पास। तो आपके पास बेस तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो आपके पास कितना आया 5 आ गया, है ना। देखो a b और ये c, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज किए मैंने यहाँ पे ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, पीटी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 25, और 25 किस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो 5 क्या आ गया आपके पास, h आ गया। h की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब आपको क्या निकालना था, पहले देखो ये जो दे रखा है इसमें LHS वाले को सोल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले वैल्यू चाहिए। कोट की वैल्यू दे रखी है तो आप कोट को उल्टा कर दो तो 10 की वैल्यू आ जाएगी, 10 a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास p अपॉन में b, और p की वैल्यू क्या आपके पास 3 अपॉन में
4, ये आ गया, ये ऊपर चला गया 4 नीचे। फिर आप साइन की निकाल लो, तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन में एच, पी क्या आपके पास 3 और एच कितना है 5। फिर कॉस की निकाल लो, कॉस ए क्या हो जाएगा, बी अपॉन में एच, तो बी क्या आपके पास 4, एच कितना है 5 है, ये आ गई। अब देखो इसमें पहले 10 की वैल्यू रखो, तो 1 माइनस 10, देखो इधर ये 1 माइनस 10, 10 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 4 और इसका स्क्वायर हो गया। नीचे भी क्या है 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, मतलब जो tan a है उसकी जगह अपन ने क्या रख दिया 3 अपॉन में 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 9 अपॉन में 16 हो गया। इसके नीचे भी आप 1 लिख लो और इसके नीचे भी यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन में 16 हो गया। दोनों जगह आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे एलसीएम आया 16, तो यहाँ पे 16 माइनस का 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास एलसीएम आया 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस 9। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये 16 से तो 16 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये जो 16 वाला पार्ट है वो तो आपके पास इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपके क्या बचा, यहाँ पे 16 में से 9 गया तो 7 और यहाँ पे 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 7 अपॉन में 25। ये एलएचएस आया है। आप क्या करोगे, अब आरएचएस वाला पार्ट सोल्व करोगे। आरएचएस वाला पार्ट क्या आपके पास, आरएचएस वाला पार्ट है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। दोनों की वैल्यू आपके पास निकाली आपने, वो यहाँ पे पुट कर दो। तो 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास एलसीएम आ गया 25। तो यहाँ पे 16 माइनस 9 तो कितना आया 7 अपॉन में 25। तो आप क्या लिखोगे, एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूफ जो दे रखा है वो प्रूफ हो गया, एचपी हैंस प्रूफ लिखते हैं इसका मीनिंग। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे एच स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटा दो तो आपके पास इधर रूट लगता है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या है आपके पास 1, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बना 4, 4 का रूट क्या होता है 2। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। ओके, ये वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब देखो आपको क्या निकालना था, साइन ए, साइन ए अरे साइन सी, कोस ए कोस सी, ये वैल्यूज आपको निकालनी है और इसमें पुट करनी है। तो आप यहीं पुट कर देते हैं अपन, इसमें सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा साइन ए। ए का मीनिंग क्या हुआ, साइन ए, ए क्या होता है साइन ए, पी अपॉन में एच इंटू कोस सी। जो कोस सी है, अब देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो कोस क्या होता है, वो तो बात की बात है वैल्यू का। तो कोस क्या होता है बी अपॉन में एच प्लस फिर कॉस ए वही बी अपॉन में एच, बट इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए पहले वैल्यू निकाल लो फिर पुट करो आप, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखो इधर ये निकाल देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे सेकंड वाले को। तो यहाँ पे साइन ए निकालोगे तो वो तो पी अपॉन में एच हो गया, तो यहाँ पे क्या पे पी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू क्या है 2, ये आ गया। फिर ऐसे कॉस ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच, तो बेस क्या है √3 अपॉन में 2, ये कॉस की वैल्यू आ गई है ना। फिर आप क्या निकालो साइन सी, तो साइन सी के लिए अब इस पे एंगल बन रहा है, ए के लिए इस पे एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन में एच होता है, यहाँ पे √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस के लिए क्या आ जाएगा, cos c इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन में h ही होगा ये तो, बट यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, बेस कौन सा हुआ 1 अपॉन में 2, ये हो गया। और आपको बताया था मैंने, यहाँ पे साइन a की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे cos c की वैल्यू आएगी, यहाँ पे साइन c की वैल्यू आएगी वो cos a की वैल्यू आएगी। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, साइन a की जगह आप क्या रखोगे 1/2 मल्टीप्लाई, फिर cos c की वैल्यू क्या रखोगे 1/2 प्लस cos a की वैल्यू √3 अपॉन में 2, फिर इसकी वैल्यू भी आपके पास √3 अपॉन में 2। अब देखो 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, प्लस √3 को √3 से किया 3 बन गया, 2 को 2 से किया 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 एलसीएम आ गया इसका है ना। तो यहाँ पे 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 अपॉन में 4, तो आंसर क्या आया इसका 1 आ गया।
ओके, ये फर्स्ट वाले का हो गया। अब आपके पास जो सेकंड वाला पार्ट था वो देखिए इधर, ये जो सेकंड वाला था वो देखिए, कोस ए की वैल्यू आपके पास क्या है, √3/2। फिर कोस सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2 माइनस, फिर साइन ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 है, कोस साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2 है। ओके, अब देखो आपके पास सर ये दोनों सेम से ही दिख रहे हैं, √3/4 माइनस √3/4, ये कैंसिल आउट हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो 0 आ गया आंसर। दैट्स ऑल, दोनों के आपके पास आंसर आ चुके हैं। ये फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं फटाफट, इससे इसका लास्ट क्वेश्चन है और इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी। अब देखो क्वेश्चन 10 जो दे रखा वो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, राइट एंगल है, राइट एंगल 8Q, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, एंड जो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर आपको डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और tan पी, मतलब ये वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है तीनों, है ना। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल क्या बनाएंगे, ये ट्रायंगल बना लो, इधर भी बना देते हैं, है ना। देखो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये 90 डिग्री बन गया। ओके, फिर उसके बाद में पी आर, देखो आपके पास पी क्यू क्या दे रखा है, तो पहले तो ये मान लीजिए आपके पास पी है, ये आपके पास पहले तो क्यू पे 90 डिग्री बन रहा था, ये क्यू हो गया, तो ये तो 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, यहीं तक खेल खत्म हो गया। फिर उसके बाद में पी आर, तो ये आर है, तो आपने ये क्यू आर को आपने एक्स लेट कर लिया, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा ना। देखो आप लेट करो, यहाँ पे लेट कर लिया अपन ने, कि लेट किया कि आपके पास जो क्यू आर है वो क्या है, एक्स है, तो जो पी आर होगा वो क्या आएगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू आपके पास 25 आपके पास गिवन है, वो लिखा मैंने, तो क्यू आर की जगह क्या रख दिया, एक्स इक्वल किधर गया, तो माइनस का हो गया, ये आ गई पी आर की वैल्यू, है ना। और क्यू आर, क्यू पी तो आपके पास ऑलरेडी गिवन था, कितना है, पी क्यू मतलब 5, है ना। तो एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करो आप, तो आपको साइड पता चल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इन ट्रायंगल, पूरा लिख रहा हूँ इसको, प्रॉपर वैसे कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम ओके, तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। एच की जगह देखो 90 की जो सामने वाली साइड है एच, तो ये आपके पास हाइपोटेनियस, ये आपके पास परपेंडिकुलर, और ये बेस, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करना, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 25 का स्क्वायर
फिर -2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर फिर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर खोल दो तो 625 माइनस का 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। अब देखो आपके पास क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, दोनों जगह देखो एक्स स्क्वायर सेम दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दो, है ना। फिर देखो ये 25 पॉजिटिव का है, इक्वल की तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा 625 माइनस का 25। ये 50 नेगेटिव का है, इसको इक्वल की तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव का। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया 600 इक्वल टू 50x। 50 की टेबल में ये कितने टाइम आता है, देखो 50 की टेबल में ये आता है 12 टाइम, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, x की वैल्यू 12 आई तो ये x तो 12 हो गया और ये कितना आ गया 13 आ गया, है ना। अब आपको बताना क्या था साइन p, तो साइन p निकालोगे तो साइन p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास क्यू आर अपॉन में पी आर। तो इसकी वैल्यू तो आपके पास कितनी है 12 और इसकी वैल्यू आपके पास 13। और फिर कॉस पी, कॉस पी क्या होता है बी अपॉन में पी, सॉरी बी अपॉन में एच। तो बेस क्या आपके पास पी क्यू अपॉन में पी आर, तो यह कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 13 और आपके पास 10 निकालोगे 10 पी तो पी अपॉन में बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा पी क्या है क्यू आर अपॉन में पी क्यू, यहाँ कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 5। ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो फटाफट वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास ट्रायंगल दे रखा था पी क्यू आर, इस क्यू पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है और पी क्यू आपके पास 5 दे रखा है। ये वैल्यूज बतानी थी तो आपने पहले सबसे पहले ड्राइंग बना ली, सबसे पहले क्या लेट करा क्यू आर इक्वल टू एक्स लेट कर लिया, तो पी आर आपके पास कितना हो गया 25 माइनस एक्स हो गया। पी क्यू की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ये आपके पास ट्रायंगल में वैल्यू रखी मैंने, फिर इसकी क्या करा पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, फिर यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव का इक्वल किधर गया तो माइनस का हो गया, 625 में 25 गया तो 600 आ गया। यहाँ पे नेगेटिव का है इक्वल के इधर आया तो किसका हो गया पॉजिटिव का हो गया, किसका हो गया पॉजिटिव का। तो यहाँ पे 50 से कट गया 12 टाइम, 12 यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, वहाँ पे 12 है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो बस, दैट्स ऑल।